अयोध्या में। उनके तो पंखों से वेदध्वनि निकलती। एक हल्का सा संशय हो गया कि भगवान ने क्या लीला रची कि गरुड़ ने उन्हें अपने नागपाश ने उन्हें बांध लिया और मैं न होता तो बंधन कैसे खुलते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कभी कभी, अगर हम न होते तो इनकी जीवन में ऊंचाइयां न आती, हमने सहयोग न किया होता, समय पर सामग्री न दी होती, समय पर सहायता न पहुंचाई होती, इनकी ऊंचाइयों में जो मूल कारक तत्व है वो मैं हूं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने इनको सहयोग दिया, सेवा दी, हमारे विवेक और चातुर्य से, हमारी योग युक्ति से जो कुछ भी हमने किया है उसके कारण आज इनको ऊंचाइयां हैं, आज इनके पास चर्चाएं हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, अकूत संपदा है, दिग दिगंत में धूम है, जय जयकार है। हमारा सहयोग तो है इसमें कुछ। गरुड़ जी को भी ऐसा लगा कि जब भगवान नागपाश में बंध गए थे और एक इस प्रकार का बाण चलाया रावण ने कि नाग ने बांध लिया उनको, मैं न होता तो बंधन कौन खोलता। ये भ्रम, एक किससे बात कर, इतनी बड़ी दुविधा। राम परमात्मा है, राम हमारे भगवान है, राम सर्वस्व है, राम ईश्वर है, उसके ईश्वरत्व में कहीं मुझे कोई कमी नहीं दिखाई देती, उनकी भगवत्ता में, उनकी विराटता में। वो एकमेव परमात्मा है, परात्पर ब्रह्म है। फिर भी उस लीला में तो मैं सहयोगी बनाई। तो एक हल्की सी मन में भ्रांति, एक संशय। और ध्यान रहे, जब सत्संग में जाओगे तो संशय आएंगे, भ्रम आएंगे, प्रश्न पैदा होंगे। जो निठल्ले निखट्टू और जो ऐसे ही हैं जिन्हें कुछ समझना नहीं है, डफर टाइप के लोग, उनके जिनमें कोई संशय नहीं आता। खाओ पियो मौज करो, रडम घृत्वा घृतम पवेत, ईट मैरी एंजॉय। कुछ ऐसे लोग हैं ना, खाओ पियो मौज करो, क्या है सबके चक्कर में पड़ रहे हो। सत्संग करोगे, ध्यान रहे, संशय आएंगे। चेला वही है जिसके पास क्वेरीज हो, जिसके पास प्रश्न हो। नो, पूछिए, परिप्रश्नेन सेवया। अच्छे गुरु को बहुत अच्छा लगता है तब जब शिष्य के पास एक नहीं लाख प्रश्न हो, तब उसे अच्छा लगता है। एक नहीं कितने हो? लाख। पूछो तो सही। अब पूछे किससे? भगवान तो हैं, वो नित्य हैं, उनके ब्रह्मत्व में, उनके वो परात्पर ब्रह्म है, कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन वो एक बात कि वो नागपाश में बंधे थे, मूर्छित हो गए थे, अचेत थे, व्याकुल थे, प्राण उनके कंठ में धंसे थे, और मैंने सहायता पहुंचाई। ये एक संशय। किससे बात करें? और उन्होंने किसी और से नहीं, महादेव से बात की। गरुड़ ने सीधे सीधे महादेव से कहा कि ये मेरा जो संशय है ये कैसे दूर हो। महादेव ने कहा कि ये संशय बस कुछ पल भर में ही चला जाएगा, इसका एक उपाय करना पड़ेगा। तो हम तो करेंगे नहीं वो। महादेव ने कहा मैं नहीं करूंगा वो उपाय, आपको करना होगा। कहाँ करना होगा? बोले आप यहां से सीधे उज्जैन जाइए, उज्जैनी, अवंतिका, वहां जाइए।
काकभूषण के पास जाओ। और महादेव की बात उन्हें सच प्रतीत हुई। महादेव से उन्होंने कहा कि वहां करना क्या होगा? तो महादेव ने कहा वहां एक ही काम करना होगा, इस संशय को लेके जाइए और ज्ञानी गुरु के पास बैठिए, आपके संशय की निवृत्ति होगी। अब जाइए। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु कई बार इसलिए बोलते हैं कि चलो वाक विलास हो, आनंदोल्लास हो, लोगों को कुछ अच्छी राह मिले, अथवा तो उनका पथ आलोकित हो, वो सत्य पथ की ओर चले, अथवा तो कर्तव्य का बोध हो उनको, या कि यथार्थ का प्रकाशन हो। पर सच मानिए, सच्चे शिष्य को गुरु के वाक्य भी नहीं चाहिए, उसकी मौन उपस्थिति में ही काम बन जाता है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यान। और यहां से गए ये अयोध्या से, अभी गुरु के पास पहुंचे नहीं थे कि उनके संशय छिन्न भिन्न हो गए। प्यास थी एक, वो गुरु का परिवेश, वहां का वातावरण, वहां की विद्या, वो इतना प्रखर, इतना मुखर, इतना जीवंत, इतना चैतन्य ज्ञान। वो माने क्या? वो इतना प्रखर, इतना दीप्तिमान वो ज्ञान, वो पूरे परिवेश में जो इन्फेक्टेड चीजें होती हैं, संक्रमित, वहां संक्रमण कितना होता है, कितनी इन्फेक्शन होती है कई जगह पर, गंदगी में, मैली जगह, अंधेरा जहां है, सूर्य की किरणें जहां नहीं पहुंची होती, वहां किस तरह से कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और न जाने क्या क्या, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंची हैं, वहां कितना इन्फेक्शन होता है। लेकिन जहां निरंतर सूर्य की किरणें आ रही हों, दीप्तित, नवलता हो, आलोकित हो कोई स्थान, तो वहां कोई भ्रम रह नहीं सकता। इसलिए अभी वहां पहुंचे भी नहीं थे गुरु के पास कि उनके संशय की निवृत्ति हो चुकी थी, और वो महादेव को प्रणाम कर रहे थे। गुरु को तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा, और जब गुरु ने पूछा क्या पूछने आए थे, बोले जी मेरा तो काम बन गया है, बस प्रणाम करना है आपको, और कुछ नहीं, मेरा तो काम बन गया, आपको प्रणाम करना है। आया तो था कुछ पूछने, अब नहीं पूछना है। ये सत्संग है, इसमें आपको ऋषियों की वाणी मिलेंगी। ये घटनात्मक है, ये स्तुत्यात्मक है, ये उपदेशात्मक है, ये गीतात्मक है। इसमें अनेक उपदेश हैं इस कथा में, इसमें अनेक स्तुतियां हैं इस कथा में, इसमें अनेक घटनाएं हैं, युगों युगों की गाथा, महागाथाएं हैं, और इसमें गीत भी हैं जो मन को संभाल लें। ऐसी इसमें कथानक हैं, इसमें ऐसे अद्भुत चरित्र हैं। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, नारद जी कहते हैं मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, किया। और नारद के उस ज्ञान यज्ञ से, चूंकि ये भागवत ज्ञान यज्ञ है, सप्ताह क्रमानुसार, ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। इसमें आपको आहुति देनी है क्या? यहां अग्नि जल रही है क्या? कोई हवन कुंड है क्या? स्वाहा स्वाहा तो नहीं चल रही, पर यह ज्ञान यज्ञ है। बस संयत होकर बैठिए, और इस ज्ञान यज्ञ में आप पाएंगे कि आप अज्ञान की आहुति आपका मन दे रहा है, आपके अज्ञान की निवृत्ति होती जाएगी, और आप में से वह दिव्यता आलोकित या प्रकट होती जाएगी। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आती है, जो बहुत धनवान था। धन की तो कोई कमी थी ही नहीं, बहुत धनवान, बहुत वस्तुओं का संग्रह, बहुत कुछ, भय, इसे कौन संभालेगा।
तो कई बार तो संतान इसलिए नहीं चाहिए कि संतान हो, संतान इसलिए कि ये जो कुछ इतना है संग्रह संचय भंडारण, इसे कौन संभालेगा, इसे कौन संभालेगा। कई बार संतान नहीं, बढ़िया चौकीदार चाहिए, कैपिटल या जो है ये जो इतना, उसके लोग उसे मैनेज कौन करेगा, ये सब। कई बार गुरु को शिष्य चाहिए, किस लिए कि विद्या को कौन सहेज के रखेगा, कौन परंपरा का रक्षण करेगा। ध्यान से सुनना, संतान चाहिए, संतति चाहिए हम सबको अपनी उत्तरावस्था के लिए, हर किसी को संतान चाहिए। आपकी तो बात छोड़ दो, गुरुओं को भी अच्छे शिष्य चाहिए। विद्या कौन लेकर जाएगा, मठों का संचालन कौन करेगा। अरे गुरुओं की और इनकी तो बात छोड़ दो, एक जगह तो यहां तक लिखा है कि भगवान को भी भक्त चाहिए, कौन भक्ति का प्रसार करेगा, इनकी बातें कौन सुनाएगा। भक्ति का आलोक, ये ज्ञान विज्ञान, ये विद्या, ये सिद्धांत, ये मंत्र, इन्हें कौन प्रकाशित करेगा। आत्मदेव जब महापुरुष के पास पहुंचा, एक जगे हुए महात्मा के पास, यद्यपि बड़े भाग्य से मिलते हैं जगे हुए महात्मा, जगे माने जो अंतर से चैतन्य है, जो सब जानते हैं, ऐसे महापुरुष के पास पहुंचे आत्मदेव। तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि तेरे कई जन्मों तक कोई संतान का योग दिखाई नहीं देता। महात्मा ने मना कर दिया कि तेरे कोई संतान का सुख तेरे भाग्य में दिखता नहीं है, मैं देख नहीं रहा हूं कि कोई संतान का सुख दिख रहा हो। आत्मदेव बड़ा चतुर था, उसने कहा संतान का सुख नहीं दिख रहा है, पर देखना संतान का दुख दिख रहा है क्या, आप मेरा सुख देख रहे हैं, ये योग देखो संतान का, संतान से मिलने वाले सुख का योग मत देखिए। तो संत ने कहा हाँ ये योग तो दिखाई दे रहा है, क्या संतान से भारी दुख मिलेगा तुझे। बोले मेरा काम बन गया, मुझे संतान चाहिए। संतान दुखी भी करेगी तो कितना दुख देगी, कितना दुख देगी। उन्होंने कहा बहुत दारुण दुख मिलेगा, सहन नहीं कर पाएगा। तो उसको सहन नहीं कर पाएगा। और ये सच में प्रार्थना की गई है ऋषियों के द्वारा, बलमसी बलमयी देहि, मन्युरोसी मन्युमयी देहि, तेजोसी तेजोमयी देहि। ऋषियों ने कहा कि हमें बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, लेकिन साथ में ये भी कहा कि सहन करने की भी शक्ति देना, हमें अभिमान न आने पाए, हम दूसरों से ईर्ष्या न कर लें, ये सारा जो कुछ हमें मिला है अपने लिए ही न मान लें। गुरु शिष्य ने भी परस्पर ये बात कही एक दूसरे से। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। मां का अर्थ है ना, मेरे और तेरे बीच में गुरु शिष्य कहते हैं कि द्वेष न हो जाए। गुरु शिष्य में भी द्वेष हो सकता है, मां बेटी में हो जाता है, पिता पुत्र में हो जाता है द्वेष, राग द्वेष हो जाता है, हम में न रहे, साथ साथ रहें। मां विद्विषावहै। पराम्बा से प्रार्थना करते हुए ऋषियों ने कहा विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। हमें द्वेष न रहे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि भले ही मुझे दुख दे, पर मुझे तो संतान चाहिए, मेरी कीर्ति के लिए, मेरी कीर्ति के वर्धन के लिए। ध्यान से सुनना, संतान किस लिए चाहिए? मेरी कीर्ति, मेरा यश, मेरी संपदा का रक्षण।
और ये कुछ अच्छा सा एक यशस्वी पुरुष दीजिए। प्रारब्ध का नाश कई बार संत कर देते हैं, ज्ञानी महापुरुष। अब वो ज्ञानी महापुरुष हैं, इसलिए हे देव, संतान का सुख नहीं भी है, संतान नहीं भी है मेरे भाग्य में, तो मुझे तो संतान चाहिए। अड़ के बैठ गया, लौटने लगा चरणों में। लौटने का अर्थ है साष्टांग प्रणाम करने लगा। एक हमारे महात्मा थे, वो कहते थे जो लौट लेते हैं वही लूट लेते हैं। कई बार लुट भी जाते हैं लोग, अरे ये तो लौट ही गया, अरे पूरा साष्टांग ही कर दिया है जब इसने, ये गिर ही पड़ा है, अब इसे उठाओ। जब इतना आग्रह करने लगा तो भागवत में आता है, तस्याग्रह समालोक्यम फल में कम से दत्तवा। बड़ा आग्रह कर रहा था, मुझे तो संतान चाहिए। तब उन महापुरुष ने, उस दिव्य पुरुष ने अपनी झोली में से एक फल निकाला, उनके हाथ में रख दिया। तस्याग्रह समालोक्यम, तो मेरे पीछे ही पड़ गया है कि संतान चाहिए, चले फल ले जा। और फिर वो जब देने ही लगे तो उन्हें लगा जब मैं संतान की बात कह ही रहा हूं तो उत्तम कोटि के संतान हो, पुत्र ऐसा हो पूनाम के नरक से त्राण दे, इसके प्रश्नों का उत्तर दे दे, इसके संशय की निवृत्ति कर दे, इसका दुख छीन ले। और सच में कुछ संतानें ऐसी होती भी हैं कि जीते जीते आपको निश्चिंत कर देती हैं, निर्भर कर देती हैं, आपको आनंदित कर देती हैं, आपके सारे सपने पूरे कर देती हैं, आपके अधूरे कार्यों को सिद्ध कर देती हैं संतानें, आपकी योजनाओं को और विस्तार दे देती हैं संतानें। इसलिए प्रज्ञावान पुरुष की तुझे प्राप्ति होगी। योगी एक ऐसा महापुरुष जिसके दर्शन मात्र से ही सब प्रकार की व्याथाओं का नाश होगा और वो ब्रह्मज्ञानी होगा, वो सत्य बोलेगा, वो तेजस्वी होगा, पराक्रमी पुरुष होगा। जा अपनी पत्नी को फल दे देना। और जब उसने अपनी पत्नी को फल दिया तो उसमें संशय था, पत्नी में संशय आत्म विनश्यति। देखो प्रसाद में संशय मत करो कभी। प्रसादे सब सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसाद में संशय मत करिए। पत्नी को संशय हुआ, वो उस प्रकार की उसमें प्रखरता नहीं थी बौद्धिक। पड़ोसन से पूछा तो वो कहने लगी तू गर्भवती बन भी गई तो तेरी सुंदरता चली जाएगी, सौष्ठवता चली जाएगी, रूप लावण्य खो जाएगा, तेरी दीप्ति नवलता चली जाएगी, तू अत्यंत कमनीय और कोमल है, कदाचित गर्भ का बोझ न सहन कर पाए, इससे भी अलग तेरी सुंदरता और चली जाएगी, कदाचित प्रसव की पीड़ा न सहन कर सके, तेरे प्राण न चले जाए। इस अवस्था में पुत्र मांग रही है। अब तू वैसे ही प्रौढ़ता पार कर चुकी, युवती अब तू रही नहीं है, अब जीवन आधा बीत गया, संतान हो भी गई और तुझे कष्ट मिला, तेरा सुंदरता चली गई, तेरे ही प्राण चले गए। इस प्रकार से उसने फल फेंक दिया और वो फल गौ ने ग्रहण कर लिया। मृषा न होए देव ऋषि भाखा, साधु बोले सहज स्वभाय, साधु का बोला वृथा न जाए। अब सत्य तो होना ही था, सत्य महापुरुष की वाणी को। इस प्रकार से गौ माता ने पुत्र को जन्म दिया। लंबे उसके कान, गौकर्ण, कंबु ग्रीवा कंठ, अजान बाहु, गौर वर्ण, सब बड़े चकित के देखो गौ ने एक मानवी पुत्र दे दिया।